हार गई मैं तुझे पाने में भी और तुझे भूलने में भी। अक्सर अब यही सोचती हूँ कि क्या कभी मूव ऑन कर भी पाऊँगी या नहीं। मैं अक्सर थक हार कर जब मोबाइल पकड़ती हूँ तो लगता है कि जैसे स्क्रीन के उस पार तुम मुंतज़िर मिलोगे, गिला करोगे, कहाँ थी, कब से मैसेज किया है, मगर उस पार अब कोई नहीं होता। एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है बस। आज तुम तो खुश होना अपनी दुनिया बसाकर अपने चाहने वालों के साथ, लेकिन मैं यहाँ आज भी बेयकीनी की कैफियत में हूँ। किसको सुनाऊँ सब कि मेरी घुटन बढ़ती जा रही है। यहाँ तो कोई भी अपना नहीं, मैं कैसे जीना सीखूं, कम से कम यही समझा जाते। अब तो यही सोचती हूँ कि दोबारा कभी किसी से इतनी शिद्दत से प्यार कर भी पाऊँगी अब। जिस कदर तुम्हारी याद ने दिन रात मुझे अपने हसार में ले रखा है, मैं इस हसार से दोबारा निकल भी पाऊँगी या नहीं। इतना बोझ है दिलो दिमाग में कि अब आगे बढ़ने के बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है। किसी से इस शिद्दत से मोहब्बत करना क्या इतनी बड़ी गलती है कि मुझसे वो शख्स ही ले लिया गया। किस तरह फूल जैसा खूबसूरत रिश्ता इतनी आसानी से तोड़ कर चला गया वो शख्स। हमेशा क्यों उन्हीं लोगों को सजा देते हैं जो मोहब्बत में सबसे ज़्यादा मुखलिस हो। हम मोहब्बत के मारे लोग तो हमेशा दूसरों की खुशी चाहते हैं, तो क्यों फिर बर्बादी हमारे मुकद्दर में ही लिखती जाती है। क्यों हमेशा अंधेरा उसकी नसीब में ही लिख दिया जाता है जो खुद जल कर दूसरों की ज़िंदगी को रोशनी देता है। इतना ज़्यादा दर्द है ना अब दिल में कि ऐसे लगता है कि उसकी यादों के बोझ में दिल चकनाचूर हो रहा हो। बहुत मुश्किल लगता है कि जब दिल तो उसकी यादों में डूबा हो, लेकिन लोगों के सामने आंखों में आंसू छुपाकर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजानी पड़े मुंह पर। यकीन करो उस वक्त ज़िंदगी से ज़्यादा बेरहम कोई चीज़ नहीं लगती। अब तो उस दर्द के साथ ही सांस लेनी है, उस दर्द के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। आखिर इतना ज़्यादा दिल से प्यार जो किया है तो सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। अब तो ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं लोगों से, वक्त से, हालात से, ज़िंदगी से और शायद खुद से भी। मुझे लगता है कि लोगों को प्यार के बदले में अब सिर्फ धोखा ही मिलेगा, ना कामयाबी मिलेगी ना ही ईमानदारी। ओवर थिंकिंग और एंजाइटी का इस कदर शिकार हूँ कि अब नींद ही नहीं आती, और अगर धोखे से सो भी जाऊँ तो अजीबोगरीब किस्म के ख्वाब आने लगते हैं। ना ही सोने से सुकून मिलता है और ना ही होश में। किसी से बात करने को दिल नहीं करता, क्योंकि सिर्फ वही शख्स मेरी हर तरह की खुशी की वजह थी। उसके बगैर अब हर तरफ वीरानी लगती है। सामने बैठे शख्स को क्या जवाब देना है, क्या बात करनी है, अब कुछ समझ नहीं आता। जिस्म तो मेरा यही होता है, लेकिन दिमाग कहीं और। ना वो शख्स ज़हन से निकलता है, ना उसकी यादें जाती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो शख्स मुझे छोड़कर चला गया। अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे कहीं से वो आएगा, आकर मेरे पास बैठेगा, उसकी आवाज़ आएगी। अभी भी दिल में एक उम्मीद है कि वो ज़रूर आएगा, वो एक दिन ज़रूर आएगा। अब तो डिप्रेशन का ये आलम है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि आखिर मेरी गलती क्या थी। कौन सी ऐसी गलती हुई मुझसे कि वो शख्स ही मुझसे दूर हो गया। वो शख्स जिसके साथ की, कामयाबी की और खुशियों की दुआएं मांगी थी मैंने।
क्या मेरे प्यार में कोई कमी थी कि उस शख्स को मेरे पास ठहराया ही नहीं गया? बस एक मुसाफिर की तरह आया और अपनी खुशबू के रंग बिखेर कर चला गया वो शख्स। उसके बगैर अब एक सेकंड गुजारना भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई सदी गुजर रही हो मुझ पर। यही सवालात और यही सोच मुझे रोक देती है आगे बढ़ने से। अब तो मैं आगे बढ़ना चाहूँ भी तो समझ नहीं आती कि कैसे बढ़ूँ आगे। कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे सब लोगों के सवालों के जवाब दूँ, कैसे हालात को फेस करूँ, कैसे दिल में तुम्हारी यादों का दरिया लेकर ज़िंदगी में किसी और को ऐड करूँ और मूव ऑन करूँ। अगर तुमने जाना ही था तो कम से कम यही बता जाते कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे ही दिए हुए दर्द को कैसे कम करना है, उन जख्मों पर मरहम कैसे लगाना है। कहानियों में तो बहुत आराम से लोग सदमों से ही मर जाते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बल्कि हमारे यहाँ तो दर्द की इंतहा पर भी नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता और हम फिर भी ज़िंदा रहते हैं। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मौत आने तक ना बस मुझे इसी दर्द के साथ ही ज़िंदा रहना पड़ेगा और न जाने कितने मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। अब तो यही सोचते दिन भी गुजर जाते हैं और रातें भी गुजर जाती हैं कि मैं आगे बढ़ पाऊंगी या नहीं, मूव ऑन कर भी पाऊंगी या नहीं।